ठीक है। हाँ बाबू, तो क्या कर रहे थे, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन एफिशिएंसी। मान लो आनंद ड्राइंग बनाया 10 दिन में, प्रकाश कितना बनाया बाबू, 5 डेज में बनाया। तो अब यहाँ से हमको ये निकले ज्यादा एफिशिएंट कौन है, बताओ तो आनंद बाबू। ज्यादा एफिशिएंट, एफिशिएंसी ज्यादा किसका है, आनंद। थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए। अब वीडियो ऑन करो सौम्या और अभिनव, आनंद वीडियो पहले ऑन करो, शैतान है सब। अच्छा सर, प्रकाश ने वीडियो ऑन कीजिए बाबू। बताइए आनंद बाबू, ये दोनों में ज्यादा एफिशिएंसी किसके पास है, आप बताओ शिवम। शिवम बताइए बाबू। मान लो आनंद किसी वर्क को 10 दिन में किया, ड्राइंग करना, और प्रकाश उसी काम को वो 5 दिन में कर देता, तो ज्यादा एफिशिएंसी किसके पास है, ज्यादा कार्य करने की प्रकाश किसके पास, प्रकाश के पास, प्रकाश के पास। समझो इस भावना को, समझो ये भावना को समझो। हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझो, समझो समझो समझो, है ना, क्या कहना चाह रहे हैं बाबू। कोई भी आदमी जितना कम दिन में काम करेगा उसकी इफिशियंसी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, है ना। जैसे मान लो आपको हाउस बनाना, मकान बनाना है ना मेरे शैतान, ठीक है, बात समझो, यही हमको इसमें समझाना ही है, ठीक है। आपको मान लो हाउस बनाना है ना, ठीक है सर। तो मान लो आप, जैसे मान लो शिवम है ना, शिवम मान लो बाबू 100 डेज में मकान को बना देता, और शिवानी है बेचारी बच्ची है, पिटते रहती, आई मान लो 200 डेज लेती है ना। तो जो सबसे कम दिन में काम करेगा वो उसके पास ज्यादा एफिशिएंसी होगा ना, वो ज्यादा काज करने की क्षमता है बाबू। या आप यूं ही कर सकते हो ना कि जो जितना ज्यादा जिसमें पावर रहेगा काम को क्या करेगा, उतना ही कम दिन में करेगा, है ना। और जो जितना स्लो स्लो करेगा मतलब वो क्या, उतना ज्यादा स्लगिश है, उतना ज्यादा क्या उसके पास एफिशिएंसी कम है। मतलब यहाँ से क्या सर, यहाँ से बाबू जो एफिशिएंसी है, ठीक है ना, कार्य करने की क्षमता जो है बाबू वो क्या है, ठीक है ना, नंबर ऑफ डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या सर, कोई ज्यादा दिन काम कर रहा है, कोई ज्यादा दिन वर्क कर रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है कि उसके पास कम एफिशिएंसी है ना, काम करने की क्षमता है ना। अब कोई कम ही दिन में कर रहा है मतलब उसमें काज करने की एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो जैसे बाबू मान लो कोई आदमी है, ठीक है ना, ठीक है ना, अब कहेगा बाबू इस तरह से क्वेश्चन रहा है, जैसे मान लो आनंद है, ऐसे लिखते चला है, आनंद इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, ट्वाइस, मान लो इस तरह से लिटरेचर रहेगा बाबू। तो इसको कैसे बनाओगे सारे क्वेश्चन, बात समझिए। एफिशिएंसी, जिसको जितना ज्यादा एफिशिएंसी रहेगा मेरे शैतान, वो उतना जल्दी काम को कंप्लीट करेगा, जिसको जितना कम एफिशिएंसी रहेगा उतना देर से वो काम को करेगा। तो मान लो लिटरेचर अगर इस तरह से लिखा रहे बाबू, क्वेश्चन में लिख देते हैं क्वेश्चन बाबू, मान लो आनंद इज ट्वाइस एफिशिएंट, आनंद इज बाबू ट्वाइस एफिशिएंट, क्या कह रहा है क्वेश्चन बाबू, आनंद इज बाबू ट्वाइस एफिशिएंट देन प्रकाश, है ना। पहले क्वेश्चन समझिए बाबू, एंड फिनिश द टास्क, एंड बाबू फिनिश द टास्क 20 days earlier, finish the task about 20 days earlier than प्रकाश, ठीक है बाबू, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज, क्वेश्चन क्या रहेगा बाबू समझिए, फाइंड द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज बाबू, फाइंड द बाबू नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाबू टू फिनिश द टास्क बाय आनंद। मतलब क्या कर रहा है सर, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, पहले क्वेश्चन समझिए, देखो समझिए क्या कर रहा, आनंद इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, प्रकाश, देन प्रकाश बाबू, ट्वाइस एफिशिएंट देन प्रकाश। मतलब क्या सर, आनंद की जो कार्य करने की क्षमता बाबू दुगना है, किससे, प्रकाश से।
मतलब क्या सर, मान लो आनंद जैसे मान लो आनंद का दुगना है ना, तो मान लो प्रकाश 10 चेयर बनाएगा तो आनंद कितना बनाएगा, 20 चेयर बनाएगा। अरे मेरे शैतानी से स्टेटमेंट का मतलब समझो ना, नहीं तो सुसाइड करना पड़ेगा। आनंद इज ट्वाइस इफिशिएंट देन प्रकाश, तो ज्यादा इफिशियंसी किसके पास है, आनंद के पास दुगना है। तो मान लो प्रकाश बाबू, प्रकाश अगर मान लो शैतान एक्स डेज है, ठीक है ना बाबू, प्रकाश मान लो बाबू, मान लो कितना 10 चेयर अगर बनाता है, 10 चेयर बनाता है बाबू, है ना, तो आनंद दुगना एफिशिएंसी है ना बाबू, तो आनंद कितना बनाएगा, दुगना बनाएगा, 20 चेयर बनाएगा, है ना, कितना बनाएगा बाबू, 20 चेयर बनाएगा, इतना ही करेगा ना, ठीक है, ठीक है बाबू, समझ में आता है बात बाबू। मान लो कि आनंद इज ट्वाइस एफिशिएंट देन प्रकाश है बाबू, तो आनंद मान लो 10 चेयर अगर बना रहा है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश बाबू 10 चेयर बना रहा है, तो आनंद मेरा ट्वाइस एफिशिएंट है, तो आनंद कितना बनाएगा, 20 चेयर बनाएगा। ठीक, अब यहाँ से समझो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आनंद अगर डेज रहेगा तो क्या हो जाएगा, सोचो थोड़ा सा सोचो ना, कैसे सोचे सर, मान लो आनंद बाबू, मान लो ये तो चेयर हो गया ना, ये 10 चेयर था बाबू, ये 10 चेयर था, तो आनंद तो ट्वाइस एफिशिएंट है, तो कितना हो जाएगा, 20 चेयर पर ये बनाएगा, आनंद बनाएगा। प्रकाश अगर 10 को बना रहा है तो आनंद कितना 20 चेयर बनाएगा, है ना, ठीक है, ठीक है बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू, अगर मान लो किसी काम को आनंद, अब आप ही सोचो, अगर आनंद एक्स डेज में कर रहा है तो प्रकाश कितना डेज में करेगा, ट्वाइस एफिशिएंट है, तो कौन बताएगा, बताइए, देखते कौन बताता। मान लो बाबू आनंद किसी काम को एक्स डेज में कर रहा है, तो प्रकाश कितना दिन में करेगा, कौन बताता है, बताइए, तब समझे कि आप लोग को समझ में आ गया। 2x सर x upon 2 x upon 2। अरे मेरे शैतान, शांति से आया प्रकाश बाबू, सही से बोलिए सर 2x प्लस 2x होगा ना शैतान मेरे, कैसे सर, अरे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, आनंद ज्यादा एफिशिएंट है ना, आनंद ज्यादा एफिशिएंट, आनंद को कम दिन लगेगा ना, जो ज्यादा एफिशिएंट, देखो जो ज्यादा एफिशिएंस रहेगा वो नंबर ऑफ वर्क ज्यादा करेगा, तो उसमें दिन ऑफ क्या नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे ना बाबू, जो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा उसको क्या लगेगा, काम करने में कम दिन लगेगा। तो मान लो आनंद एक दिन में कर रहा है, तो आनंद ट्वाइस एफिशिएंट है, तो प्रकाश को बाबू ज्यादा दिन लगेगा ना, ज्यादा दिन लगता है, एक से ज्यादा क्या होगा, 2x होगा, क्यों सर, क्योंकि मेरा ट्वाइस एफिशिएंट है ना, समझ में आया प्रकाश, अपने प्रकाश, यस सर, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सोचना है, ठीक है ना बाबू। उसके बाद क्या करता है बाबू, एंड फिनिश द टास्क 20 डेज अर्लियर देन प्रकाश, ठीक है। तो आनंद बाबू ज्यादा एफिशिएंट है ना, तो निश्चित है वो क्या करेगा, तो काम को जल्दी फिनिश करेगा ना, जो ज्यादा एफिशिएंसी रहेगा बाबू, जिसके पास ज्यादा एफिशिएंसी रहेगा वो काम को जल्दी पूरा करेगा। तो ठीक है बाबू, तो क्या कर रहा है, एंड बाबू फिनिश द टास्क 20 डेज अर्लियर देन प्रकाश से 20 दिन पहले कंप्लीट कर रहा है, कौन कर रहा है, जो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा, तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा, आनंद की एफिशिएंसी ज्यादा, तो 20 दिन पहले कंप्लीट कर रहा था। इसको कैसे बनाओगे, इस तरह से बनाना, ठीक है, देखो कैसे बनाना बाबू, finish the task 20 days earlier than प्रकाश, then बाबू find the number of बाबू required to number of days कर दो, then बाबू find the number of days, थोड़ा समझिए बाबू, हमको तो टेंशन हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, अभी नहीं आ रहा। find the बाबू number of days required to finish the task by आनंद है बाबू, इस काम को कितने दिन में करेगा, है ना, ठीक है सर। तो देखो आनंद बाबू क्या है, लेट, मान लेते हैं प्रकाश बाबू काम को कितने दिन में करा, नहीं दिया, नंबर ऑफ डेज नहीं ना दिया मेरे शैतान, है ना। तो मान लो अस्थिर से पढ़े, शांति से पढ़े, समझ में, इसका वीडियो ऑन करो बाबू, लेट द बाबू, लेट द बाबू, लेट द बाबू, लेट दी प्रकाश, लेट बाबू आनंद है ना, लेट बाबू आनंद बाबू कंप्लीट द वर्क, लेट बाबू आनंद कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क बाबू एक्स डेज, कितना दिन में, एक्स दिन में करता है, आनंद बाबू किसी काम को एक्स दिन में करता है, तो
क्या आनंद दुगना एफिशिएंट है, तो प्रकाश कम इफिशिएंट है, तो कम इफिशिएंट है तो प्रकाश को ई डेज है। ध्यान देना बाबू, ये हमने क्या लिया, एक्स डेज लिया है, डेज लिया, तो डेज में उल्टा हो जाएगा। ध्यान देना, अगर वर्क रहेगा तो प्रोपोर्शनल रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया, डेज लिया, डेज लिया। तो प्रकाश का कितना, प्रकाश कितना दिन में कंप्लीट करेगा वो, प्रकाश कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क बाबू इन, बाबू कंप्लीट द वर्क इन कितना बताइए, 2x डेज। अरे मेरे शैतान, आनंद ट्वाइस इफिशिएंट है, तो आनंद को मान लो 10 दिन लग रहा है, तो दुगना, आनंद के पास कैपेसिटी दुगना है तो उसको 10 दिन में कर रहा है। अब प्रकाश के पास कैपेसिटी कम है तो निश्चित है 10 से ज्यादा करेगा, तो कितना कितना हो जाएगा, टू गुना हो जाएगा, 2x डेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्रकाश, शिवम बाबू, शिवम समझ में आ रहा है ये वाला बात, शिवम, रिस्का, यस सर। नो सर। समझ में आता है बाबू? यस सर, देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आनंद अगर एक दिन में कर रहा है तो प्रकाश कितना दिन में करेगा, निश्चित प्रकाश स्लोली काम कर रहा है ना, तो काम स्लोली, तो नंबर ऑफ डेज है, ये क्या ज्यादा दिन लगेंगे ना, ज्यादा दिन लगेंगे ना। उसके बाद क्या करा बाबू, ठीक है, फिनिश द, उसका प्रकाश एंड बाबू फिनिश द टास्क 20 डेज अर्लियर देन द प्रकाश। अब जो आनंद है बाबू 20 दिन पहले वर्क को कंप्लीट कर रहा है, तो तुम ही सोचो बाबू, आनंद x दिन में कर रहा था, अब प्रकाश 2x दिन में कर रहा था, और दोनों के बीच का डिफरेंस दिया ना 20 दिन पहले, 20 दिन पहले प्रकाश मतलब वो 20 दिन क्या दिया, डिफरेंस दिया, मतलब क्या दिया बाबू, वो 2x माइनस x की वैल्यू जो दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, 20 दिन पहले कर रहा है ना बाबू। अरे मेरा ये 20 मान लो ना, ये मान लो 20 दिन में किया, ये 10 दिन में किया, ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 20 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से बाबू x की 2x माइनस x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब क्या सर, आनंद कितना दिन में वर्क को कंप्लीट करेगा, 20 डेज में कंप्लीट करेगा। तो प्रकाश दुगना एफिशिएंट है, तो प्रकाश कितना दिन में करेगा बाबू, x किसको माना, आनंद को माना ना बाबू, ठीक है। इसलिए बाबू आनंद कंप्लीट द टास्क, आनंद कंप्लीट द टास्क बाबू, आनंद बाबू कंप्लीट द टास्क इन 20 डेज। तो प्रकाश कितना दिन में करेगा, 2x डेज है, इसलिए बाबू प्रकाश कंप्लीट द टास्क इन बाबू कितना 2x, तो कितना दिन में, 40 डेज में। कुछ नहीं करना था, खाली थोड़ा सा सोचना है बाबू, कुछ नहीं करना है ना, सोचना थोड़ा सा, खाली इफिशियंसी है ना, ज्यादा एफिशिएंट है तो आनंद ज्यादा एफिशिएंसी है, तो जो ज्यादा एफिशिएंसी रहेगा उसको नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे, तो जो कम एफिशिएंसी रहेगा उसको नंबर ऑफ डेज क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। लिखिए, जल्दी से लिखिए बाबू। समझ में आया अमित, सौर बाबू समझ में आया सौर? हाँ सर, आ गया। यस सर। क्या हुआ शिवांगी, तबीयत ठीक नहीं बाबू, सो पढ़ रही हो? नो सर। चलिए ठीक है, हेल्थ पे ध्यान दीजिए बाबू, जल्दी लिखिए। ब्रिटिश बाबू, कौन है ब्रिटिश, वीडियो ऑन कीजिए बाबू। देखिए मेरा द्वार ब्रिटिश बाबू ऐसा नहीं, आप वीडियो दिखाएगा ना तो हमको अच्छा लगेगा, हम हमारे मन में कोई नहीं मन मुटाव रहता, सभी विद्यार्थी एक देश है ना, आए हो क्लास करने के लिए, अच्छी बात हो, अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं बाबू, अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करना। सर। हाँ बाबू बोलिए, शिवम शिवम बोलिए, बोलिए बाबू। सर अभी उसमें एक तो और ये बचा हुआ है, एक टाइप और, कौन सी बाबू बोलिए। फर्स्ट यूनिटरी मेथड में एक टाइप और बचा हुआ है। अब कौन बचा हुआ बाबू? यस सर, वो जो नहीं रहता, द प्राइस ऑफ 6 पेन्स और 12 पेंसिल्स
इज ₹72। दो का दिया रहता है एक प्राइस। तब बाकी जो बचा हुआ उसको क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन करवाएंगे तो वहां से करवा देंगे। अब इसमें और बाबा भी पाइप एंड वाला क्वेश्चन है। बाकी जो भी है बाबा उसको जब बुक का सॉल्यूशन कराएंगे ना तो करवा ही देंगे। लिख लिया, इरेज कर रहे हैं। यस सर। पूरा सर लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए तो आप लोग। नेक्स्ट ए इज बाबू 3 times efficient. A is babu 3 times efficient as B babu, and finish the task babu 32 days earlier than babu B. Find the number of days. Find the babu number of days. Find the babu number of days required to finish the task. Required to finish the task. Finish the task, babu. Number of days required to finish the task by both. By babu A and B. By babu A and B. A और B के द्वारा बाबू सेपरेटली। सर ठीक है सर हाँ बाबू बोलिए। ए का 16 आया और बी का 48। कीजिए। सर इतना ही आएगा। हाँ बाबू ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसमें हो गया बाबू। सर एक होमवर्क दे दीजिए ना। एक और इसी में जोड़े बाबू। ऑल्सो फाइंड, इसी में एक और जोड़िए तब। ऑल्सो फाइंड बाबू नंबर ऑफ डेज। Also find babu number of days to finish the work. का स्टेटमेंट बाबू हमको यहाँ ये भी करके लिखना था, है ना। सर इसका मतलब क्या हुआ? ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ डेज। अभी आधा लिखना, पूरा लिखना। Also find बाबू number of days to finish the work. Also find बाबू number of days to finish the work. ठीक है ना बाबू। Finish the work if both are working simultaneously. If both are babu working simultaneously.
जब दोनों बाबू एक साथ मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएगा? जब बाबू मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? क्या करे बाबू? ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क इफ बोथ आर वर्किंग सिमल्टेनियसली। बनाइए अभिनय प्रकाश, अभिनय आनंद बाबू बनाइए, आनंद बनाओ, सतीश बाबू बनाइए। थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए बाबू, बन जाएगा। सर इसका 12 ले दोगा क्या? हाँ बाबू, आप लोग लगभग मन समझ में आ गया है ना? सबका आ गया जी? यस सर। वाह, सभी तेज हो गए पढ़ने में। तो आपका अमित बाबू सो के पढ़ता नहीं, इसीलिए इसका माइंड भी सो जाता। बैठ के पढ़ो अमित, सो के पढ़ रहा है, आराम से लगता है, सो के पढ़ता है इसलिए इसका माइंड भी सो जाता है। अरे मेरे शैतान कुछ नहीं करना था, देखो जिससे नहीं बना वो देखो। सतीश बाबू आप कहाँ हो बाबू? वीडियो ऑन नहीं रखते हो, पता नहीं चलता हमको, पढ़ रहे हो कि सोए हुए हो? क्या कर बाबू? ए इज थ्राइस एफिशिएंट देन बी, है ना? ए मेरा तिगना कैपेसिटी काम करने का। तो मान लो ए बाबू, मान लो बी का मानना, ठीक है ना, या ए का मानना 10 दिन में बाबू, तो बी मान लो, अरे मेरे शैतान, ए मान लो तिगना कैपेसिटी है काम करने का बी से, तो ए 10 दिन में करेगा, तो बी के पास बाबू 3 गुना कम ना होगा? तो 3 गुना कम कैपेसिटी होगा तो नंबर ऑफ डेज बी के ज्यादा लगेंगे ना। जो ज्यादा एफिशिएंसी रहेगा बाबू, ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, उसको नंबर ऑफ डेज कम लगेगा, और जो नंबर ऑफ डेज कम लगेगा, जो सब कम एफिशिएंट रहेगा उसमें नंबर ऑफ डेज क्या लगेंगे? ज्यादा लगेंगे, है ना? तो मान लेते बाबू, लेट बाबू ए फिनिश द वर्क, लेट बाबू ए फिनिश द वर्क इन कितना? x डेज में। तो ए मेरा 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, तो बी मेरा 3 गुना कम एफिशिएंट है ना, तो जितना कम एफिशिएंटी उतना ज्यादा उसको डेज लगेगा काम को करने में। तो बी बाबू फिनिश द सेम वर्क, खत्म हो गया। बी बाबू फिनिश